है दुनिया का सबसे चिपकू और मजबूत वाटरप्रूफ ग्लू जो कि किसी भी तरह ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी ब्राह्मण वत्सों को। हैप्पी सद्गुरुवार। आज की जो अव्यक्त वाणी है उसकी ओरिजिनल डेट है 27/11/1987 और आज की तारीख है 10 दिसंबर 2000 सॉरी 10 जनवरी 2026। ओम शांति। बाप दादा फरमाते हैं, बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि। ऋषि कुमार कुमारियां को ब्रह्मा बाप समान राज ऋषि स्थिति की निशानियां बताते हुए सर्व सहयोगी बाप दादा बोले। तो इस मुरली में बाप दादा ने हमें यह समझानी दी है कि ये जो राज ऋषि का टाइटल है वो कितना महत्वपूर्ण है और कितने हम लकी सितारे हैं जो हम ये दोनों टाइटल की जिम्मेवारी लेकर हम अपना कार्य संपूर्णता की तरफ ले रहे हैं। तो बाबा के महावाक्य पढ़ते हैं और हम बहुत एकाग्र होकर सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन यह राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। बाबा आगे हमें समझाते हैं कैसे ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजा भी हो और ऋषि भी हो। राजा मतलब मालिक और ऋषि मतलब वैराग्य वृत्ति की भावना से अपना जीवन व्यतीत करने वाले। यह विशेषता इस समय की दरबार की गाई हुई है। एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। साधारण दुनिया में रहते हुए भी हम एकदम अपने लौकिक कार्य से न्यारे प्यारे। एक तरफ सर्व प्राप्तियों के अधिकारी का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य
उतना ही श्रेष्ठ त्याग, और त्याग में भी नशा है, दोनों का बैलेंस। इसको कहते हैं राज ऋषि। ऐसे राज ऋषि बच्चों का बैलेंस देख रहे थे। बाबा वतन से निहार रहे हैं कि मेरा एक एक राजा बच्चा कैसे अपना लौकिक अलौकिक जीवन सुंदर तरीके से निभा रहा है। अभी अभी अधिकारीपन का नशा, और अभी अभी वैराग्य वृत्ति का नशा। इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं, अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे हैं। एक तरफ हम अपने आप को डबल ताजधारी, लौकिक ताज, तिलक, अपनी इस पोजीशन की सीट, और एक तरफ सभी दुनिया के आकर्षणों से परे, अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे हैं, वह चेक कर रहे थे। नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे हैं ही, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चलो। और ये अनुभव भी करना है कि हमें बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने से क्या नशा चढ़ता है, इतना अच्छा सुकून फील होता है। बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ है वैराग्य, अर्थात किनारा करना नहीं, लोगों से, परिस्थितियों से किनारा हमें नहीं करना है, परंतु सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। दैट इज नष्ट मोहा। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान, सदा सर्व कर्म इंद्रियों की राज्य अधिकारी। हमें सब में संयम है, सब कर्म इंद्रियों में। इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी, संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो। इसको कहते हैं राज ऋषि। कोई संकल्प भी ऐसा व्यर्थ ना चले, उसको कहेंगे खरेखर राज ऋषि। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहेंगे राज ऋषि, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति। यह पुरानी देह व पुरानी देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इस सब आकर्षण से सदा और सहज दूर रहने वाले। जैसे साइंस की शक्ति धरनी की आकर्षण से परे कर लेती है, वैसे साइलेंस की शक्ति इन सब हदों की आकर्षण से दूर ले जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। तो ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो। स्थूल कर्म इंद्रिया, यह तो बहुत मोटी बात है। कर्म इंद्रियों जीत बनना, यह फिर सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार, हमारी सूक्ष्म शक्तियां, इन सूक्ष्म शक्तियां पर विजयी बनना, यह सूक्ष्म अभ्यास है। ये चेकिंग पॉइंट है। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करने चाहो, वह संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सके। इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति।
जिन्होंने अपने सूक्ष्म संस्कारों को अपने में समा लिया, उसकी चेकिंग स्थिति संयम में है, वो बाप समान संपूर्ण बनने की अवस्था में है। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो कि यह करो, यह न करो, हाथ नीचे करो, ऊपर हो तो ऊपर हो जाता है ना। ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले। जैसे हम भूल भूल से कुछ गर्म चीज को हाथ लगा लेते हैं तो 1 सेकंड में हाथ हमारा वापस आ जाता है, उसको ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करें कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना है। यह है राज अधिकारी की निशानी। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के अभ्यास के बाद मन माने, यह एकाग्रता के बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने। इसको क्या कहेंगे? अधिकारी कहेंगे। अभी तो और भी वातावरण हलचल की तरफ है, तो ये अभ्यास हमें निरंतर करना पड़ेगा। तो ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि पहले से ही सुनाया है कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का एक समय 1 सेकंड का क्वेश्चन ही होगा। बाबा ने तो क्वेश्चन पेपर भी लीक कर दिया हम बच्चों के आगे। इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन राजा का ऑर्डर 1 घड़ी के बजाय 3 घड़ियों में मानता है, तो राज्य अधिकारी कहलाएंगे। वह 1 सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो, अर्थात जिस समय जो परिस्थिति है उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना, इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार। ऐसा नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो कि यह नहीं होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए था। अगर यह निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता, मतलब ये संपूर्णता की ओर नहीं है। अभी भी एकाग्र मन नहीं है, एक बाबा में मन नहीं टिका हुआ है। तो समय पर यथार्थ निर्णय होना यह निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। बाबा कहते जो बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी तो अंतिम समय में हम धोखा भी खा सकते हैं। तो चेक करो कि सारे दिन में राज्य अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहाँ तक रहे। रोज अपने कर्म इंद्रियों की दरबार लगाओ, चेक करो कि स्थूल कर्मेंद्रिया व सूक्ष्म कर्मेंद्रिया यह कर्मचारी कंट्रोल में रहे व नहीं रहे। ब्रह्मा बाबा तो रोज रात को ये करते, उनका होमवर्क करते थे। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे।
तो ये तो हमारा 21 जन्म का वर्षा हो गया ना। सतयुग में आके राज्य बनना है तो अपनी कर्म इंद्रियों को भी संगम युग पर ही कंट्रोल में नियंत्रण लाना है। समझा? इसी प्रकार संस्कार कहाँ धोखा तो नहीं देती है। आदि अनादि संस्कार अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार है। सर्व गुण स्वरूप संस्कार है और आदि देव आत्मा के राज्य अधिकारीपन के संस्कार सर्व प्राप्तियों रूप के संस्कार हैं। संपन्न संपूर्ण के नेचुरल संस्कार हैं। तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हो, नेचुरल संस्कार हो। मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश करने वाले संस्कार अपनी तरफ आकर्षित ना करे। नेचुरल संस्कार रहम दिल का, नेचुरल संस्कार किसी को मदद करने का, नेचुरल संस्कार सबको सुखदायी बनाने का, नेचुरल संस्कार अपनी सेवा का नेचुरल संस्कार हो। मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे। संस्कारों के वश मजबूर ना बने। जैसे कहते हो ना कि मेरे पुराने संस्कार हैं, वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं। तो बाबा हमें बार बार ये स्मृति दिलाते हैं कि आप पवित्र आत्मा हो, आपके ओरिजिनल संस्कार बहुत श्रेष्ठ है, आप उसी में रमन करते रहो। तो पुराने संस्कार आदि के हुए व मध्य के हुए, कोई भी हद की आकर्षण से संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्य अधिकारी कहेंगे। और हमारे संस्कार जो भी रॉयल ना रहे, राज ऋषि योग युक्त ना रहे, तो सतयुग की जो राज्य अधिकारीपन है उससे हम शायद वंचित हो जाएं। राज्य के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी, कर्म इंद्रिय भी अगर ऑर्डर पर नहीं है, जैसे बहुतों को स्वाद का बहुत होता है, भोजन तो ऐसा ही चाहिए, नमक इतना, नींबू इतना, एक भी कर्म इंद्रिय, वैसे हमारी दृष्टि वृत्ति वो तो सब बहुत ही पवित्र है, परंतु बहुतों के जो भोजन की टेस्ट की जो एक वीकनेस है वो उस पे बहुतों की कंट्रोल कम हुई है। कर्म इंद्रियों पर अगर ऑर्डर पर नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी कहेंगे। बाप सब बच्चे चैलेंज करते हो कि हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं। यह चैलेंज सभी ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियां करते हो ना, तो वह सब स्थापन होगा, भविष्य में स्थापन होगा। स्थापना के निमित्त कौन है? ब्रह्मा है वह विष्णु है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है ना। जहां ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी साथ होंगे ना, ब्रह्मा कुमारियां। तो हम शिव कुमारियां तो नहीं होते हैं ना, ब्रह्मा की हम मुखवंशावली बच्चे हैं। ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा स्थापना यह कब होगी? संगम पर व सतयुग में। वहां तो पालना होगी ना। ब्रह्मा व ब्राह्मणों द्वारा स्थापना यह अभी होनी है,
तो पहले स्व के राज्य में देखो कि एक राज्य, एक धर्म, धांडा, एक मत, अगर एक कर्म इंद्रियों भी माया की दूसरी मत पर है तो एक राज्य, एक मत नहीं कहेंगे। तो जो बाबा की आश है कि हम संपन्न संपूर्ण बने, उसमें कुछ कमी रह जाएगी। तो पहले यह चेक करो कि एक राज्य, एक धर्म स्व के राज्य में स्थापन किया है, वह कभी माया तख्त पर बैठ जाती है, कभी आप बैठ जाते हो। चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाया है वह नहीं, यह चेक करो। ये सेल्फ कंट्रोल की समझाने बाबा ने हमें दी। चाहे अनादि संस्कार को इमर्ज हो जाए, मध्य के संस्कार, तो यही अधिकारीपन नहीं हुआ ना। मध्य के संस्कार मतलब द्वापर में आने वाली आत्माओं। तो राज ऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी, राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होगा जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति के अभ्यासी होंगे। वैराग्य अर्थात लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है। हमारी जो निरंतर बाबा से कनेक्शन रहती है, बाबा की याद में रहते हैं, तो यह स्थिति को आना सहज हो जाता है। बाप का प्यारापन, न्यारा बन कार्य में आना है। इसको कहते हैं बेहद का वैरागी। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते। लगाव में आ जाएंगे। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा मिला, सब कुछ मिला। वह सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद की आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लप होकर कार्य में लावे। ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राजऋषि बने हो। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक व दो कमजोरियां रह गई है, सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति व कर्म इंद्रिय कंट्रोल में कम है, बाकी सब ठीक है। लेकिन जहां एक भी कमजोरी है तो वह माया का गेट है। ध्यान से इसको हम दोहराएंगे मन ही मन। चाहे छोटा चाहे बड़ा गेट हो, लेकिन गेट तो है ना। लीकेज, अगर गेट खुला रह गया तो माया जीत जगत जीत कैसे बनेंगे। जैसे अभी सर्दियों के मौसम चल रहे हैं, गेट खुला रहता है तो ठंड हवा भी आती है खिड़की, और मच्छर भी आते हैं, तो दोनों से नुकसान होता है हमें। तो कोई भी कर्मेंद्रियों के गेट हमारी खुली नहीं, परंतु बाप दादा से निरंतर कनेक्टेड। देखो तो बाबा को, सुनो तो बाबा को। मुख में से बाबा बाबा शब्द ही आए। मेरे हाथों से या तो मैं मुरली लिखूं, या तो ब्रह्मा भोजन हो, सेवा हो, और मेरे पैर मेरे बाबा के घर पे ही जाए। और कहीं लौकिक में भी जाते हैं तो वहां भी सेवा शुरू हो जाती है। ये वरदान है बाप दादा का हम बच्चों को। एक तरफ एक राज्य, एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आह्वान कर रहे हो,
और साथ साथ फिर कमजोरी अर्थात माया का भी आह्वान कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगी? दुनिया में रह जाएंगे। इसलिए ये छोटी बात नहीं समझो, समय पड़ा है, कर लेंगे। औरों में भी तो बहुत कुछ है। मेरेपन तो सिर्फ मेरे में तो सिर्फ एक ही बात है ना, दूसरे को देखते देखते स्वयं ना रह जाओ। पर चिंतन नो, सी ब्रह्मा फादर कहाँ हुआ है, फॉलो फादर कहाँ हुआ है। सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो, गुण ग्राहक जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी, इतने बच्चों का प्यारा होते हुए भी, सामने देखते हुए भी न्यारापन ही देखा ना, बेहद का वैराग्य। यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी। कर्म भोग होते भी कर्म इंद्रियों पर अधिकारी बन अर्थात राज ऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। इसीलिए कहते हैं फॉलो फादर। तो हमने ये ब्रह्मा बाप में देखा कि मनमोहिनी दीदी जी का पापा से बहुत लगाव था, स्नेह था, इसलिए उनको सेवा अर्थ कहीं और स्थान पे भेज दिया। चारों बाप दादा का याद कर लेते हैं। आज गुरुवार का विशेष दिन है। चारों ओर के सदा राज ऋषि बच्चों को सदा स्व पर राज्य करने वाले सदा विजयी बन निर्विघ्न राज्य कारोबार चलाने वाले राज्य अधिकारी बच्चों को सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले सभी ऋषि कुमार कुमारियों को बाप सदा बाप के प्यारे बन न्यारे हो कार्य करने वाले न्यारे और प्यारे बच्चों को सदा ब्रह्मा बाप की को फॉलो करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते मम्मा, नमस्ते बाबा। हम वफादार बच्चों का हमारे प्यारी प्यारी मम्मा को, प्यारे प्यारे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू, ओम शांति। सभी ब्राह्मण आत्माओं का ओम शांति। और एक बार हैप्पी सद्गुरुवार। ओम शांति। वे हम अपने अपने पॉइंट्स चिंतन शेयर कर सकते हैं कि हम कहाँ तक राजऋषि बने। ओम शांति। ओम शांति।
जी ओम शांति। बाबा बोले अपने सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों का दरबार लगाओ। अभी के संस्कार बहुत काल के अभ्यास के संस्कार आपको बहुत काल का अधिकारी बना देंगे। ओम शांति। जी रोज चेकिंग करनी है कि हमने कहीं गलती तो नहीं की, स्पेशली दृष्टि वृत्ति। थैंक यू नमिता बहन। अरुणा बहन आप शेयर कर सकते हैं, आपका हैंड रेस था। ओम शांति। आज बाप दादा बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि को देख रहे हैं। तो वैराग्य अर्थात किनारा करना नहीं है, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाती है। तो ये कर्मेंद्रिय जीतमय आत्मा मालिक बनकर अधिकारी और मन बुद्धि संस्कार को भी अधिकारी बनने वाले। वैराग्य अर्थात लगाव नहीं, हद के आकर्षण से परे होने के लिए साइलेंस की शक्ति स्वरूप बनना है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान। ओम शांति। जी अरुणा बहन आपने बहुत ही अच्छी रीति समझाया। तो हमें ये फील होता है कि हम ब्राह्मण बच्चों को निरंतर एक ही वाक्य अपने बुद्धि में होनी चाहिए कि मैं एक अवतरित आत्मा हूँ परम धाम से, और इस देह द्वारा कर्मेंद्रियों द्वारा मैं सेवा कर रही हूँ। तो सेकंड सेकंड पल पल इस आत्मा से सेवा ही हो रही है। तो जब वो फीलिंग में रहते हैं ना, तो बहुत ही नशा चढ़ता है। और मेरे साथ कौन है? सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इससे जो सेवा होती है वो भी बहुत ही संपूर्ण फीलिंग आती है, और सामने वाले को भी ये एहसास होता है। ओम शांति। और क्या बाप दादा ने हमें आज समझानी दी है सदगुरुवार के दिन, इतने अच्छे महावाक्य। किस बात का हमें नशा चढ़ता है कि बाबा ने हमें क्या से क्या बनाया? प्लीज और भाई बहनें भी शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बोले बेहद के वैराग वृत्ति का अर्थ है मन और बुद्धि को हद के आकर्षण से दूर रहना। बेहद अर्थात संपूर्ण संपन्न आत्मा, संपूर्ण संपन्न आत्मा बाप समान सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी अर्थात स्वराज्य अधिकारी, अपने मन का मालिक। मन बुद्धि संस्कार ये तीन शक्तियों पर विजयी बनना। तो जिस समय जो संस्कार इमर्ज करना चाहे वही संकल्प वही संस्कार सहज अपनाएंगे, ये बाबा ने बोले। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म शक्तियों पर विजय अर्थात राज ऋषि स्थिति। जब हम अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजय प्राप्त करेंगे तो हम खुद को राज ऋषि स्थिति में अनुभव करेंगे। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों का ऑर्डर प्रमाण यूज करते, ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति बुद्धि भी ऑर्डर पर चलाए। तो आत्मा राजा जब अपनी मन और बुद्धि अर्थात संकल्प शक्ति निर्णय शक्ति को समय पर चला पाएंगे तो सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बन सेकंड में एक तरफ बेहद के वैराग्य अर्थात ऋषि और दूसरे तरफ स्व पर राजा बन नष्ट महास्मृति लब्धा बन सकेंगे। बहुत ही अच्छा। तो सबसे न्यारा सब बातों से सब परिस्थिति से न्यारा और बाबा का प्यारा बनता है। तो दिन भर हमको चेक करना है कितना हम राज ऋषि बन अपने कर्मेंद्रिय से जीत पाकर मन का अधिकारी बन कार्य करते, तो हम भरपूरता अनुभव करते और इसमें भी सेवा होती है। ओम शांति। जी ओम शांति। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। तो अभी हम अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं कि उस कैसी परिस्थिति में हमने किस हिसाब से स्थिति को संयम में रखा।
जी सुभाष भाई, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई। जिस समय जो परिस्थिति है उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना तो कहेंगे बुद्धि पर विजय, बुद्धि पर अधिकार। ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो, यह नहीं होना चाहिए था। अगर यह निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता। तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना यही निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। ओम शांति। जी, तो ये जो स्थिति होगी हमारी, कभी सतयुग में, कभी द्वापर में, तो ये स्थिति क्या बाप फॉलो फादर की स्टेज होगी? तो ऐसा जो कभी कभी होता है ब्राह्मण आत्माओं के साथ, कभी कभी बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, कभी थोड़े मायूस हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे सिल्वर टू गोल्डन में चेंज करें? बाबा ने एक मुरली में कहा था कि वो जो लाइन है वो बहुत ही महीन है। तो जो बच्चे के संस्कार अभी भी अपने कंट्रोल में नहीं है, वो गोल्डन एज के अधिकारी बन सकते हैं। तो ये हम कैसे करें? कोई शेयर करेंगे प्लीज? और ये क्यों होता है? ये स्टेज में हम क्यों आ जाते हैं गिरने की? कोई भी चिंतन शेयर कर सकते हैं प्लीज। पूनम बहन, प्रिंसेस सिस्टर, हाँ दीदी, जो सीमा बहन। मेरा चिंतन चला क्यों वापिस, जी मैं भी ये इस चीज का चिंतन सुबह मेरा चल रहा था, क्यों वापिस आ जाते हैं पुराने संस्कार हमारे, आ जाते हैं। तो ये हुआ कि हमें, चाहे हम क्रोध करते हैं, चाहे कुछ, चाहे हम हमारा रोब होता है, उस समय हमें, उस क्षण हमें आनंद की फीलिंग होती है, जो मेरा चिंतन है। उसके बाद जी हमें पता लगता है कि ये गलत है। उस उस क्षण हम हमें ये नहीं होता कि हम गलत काम कर रहे हैं, रियलाइज भी हो। लेकिन बाबा जैसे कहते हैं कि ये जो है ना, ये आपका विकार है, ये अंदर है, डीप है, तो एकदम से आता है। तो इसलिए इसको खत्म करना, क्योंकि ये द्वापर से। दूसरी बात ये है कि जो हम कहें कि हाँ, जैसे हम कहें कि हमने विकारों का टेस्ट लिया है, उस टेस्ट को हम, वो टेस्ट हम खत्म हो जाए, वो नहीं हो पा रहा, वो नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग की ले, स्मोकिंग इस अपने आप में बैड नहीं है, लेकिन उसका जो आकर्षण है, आकर्षण जो उसमें हार्मोन्स जो उसमें रिलीज होते हैं, वो जो होते हैं, वो स्मोकिंग करने से जो होते हैं, वो उसका आकर्षण है। हम कहते हैं कि स्मोकिंग इज बैड। स्मोकिंग अपने आप में बैड नहीं, लेकिन उसके प्रभाव में जो हम आ चुके हैं, वो बैड है। उसको खत्म करना, उससे उसमें हम उसको अनासक्त होना, उस आकर्षण से हम दूसरे आकर्षण में आना, वो मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही विकारों के साथ है, वो हमारा आकर्षण है, उसको हम ना हो, खत्म खत्म हो जाए हमारे, हम उसके साथ ना, हम हो कर्म इंद्रिय ना झुके वहाँ। तो ये बहुत बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। बाबा ने साकार मुरली में भी कहा था एक बार कि अभी जो बच्चे हैं, जैसे अपने खाने की बात भी कही, तो बाबा ने साकार मुरली में, अभी बच्चे जो हैं वो द्वापर तक की, रजो तक की हैं, अभी त्रेता तक भी नहीं पहुंचे। 2-3 बार लगातार बाबा जी की मुरलियों में आया जी, था। वो पढ़ के हमें भी झटका लगा कि अभी बच्चे वहां तक, तो वो बहुत ही एक फीलिंग और रियलाइजेशन की स्थिति थी। और बहन, एडिक्शन सिर्फ में भी स्मोकिंग की ना हो, परंतु चाय की भी जो एडिक्शन है, तो उसको भी हम यही कहेंगे हमारी कर्म इंद्रिय कंट्रोल पे नहीं है। तो वैसे चाय तो बुरी चीज नहीं है, परंतु किसी भी चीज के जो हम उसमें संस्कार में हम जो अटके हुए हैं, उसके बिना नहीं चलता, तो वो भी चेकिंग है, वो भी संपूर्ण नहीं बनने देगी। जी, बहुत अच्छा शेयर किया आपने। संदीप भाई, आप शेयर कर सकते हैं, आपका हैंड रेज है। ओम शांति। ओम शांति भाई। वैसे तो आज का जो आप, हाँ इस, हाँ ओम शांति। ओम शांति। आज का जो आपने जो पॉइंट दिया है, उसमें तो बहुत हम्म, सारे पॉइंट आते हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट बताता हूँ कि पहले जो पॉइंट है कि हम हमें कौन पढ़ा, ये जी सर्वश्रेष्ठ शिव बाबा पढ़ा रहा है। ये ऐसा एक कुछ नशा रहना चाहिए। जब हमें नशा रहेगा
तब हम थोड़े कर्म इंद्रियों से जीत पा सकते हैं। आज ही बाबा ने बताया ना कि हम कौन है, हम राज ऋषि। राज माना क्या, संपूर्ण राज्य नशा हम रहना चाहिए। और ऋषि माना क्या, बेहद के वैराग्य वृत्ति का नशा रहना चाहिए। जी ऐसा नशा हमें रहेगा तो हम कर्मेंद्रिय बच सकते हैं। और दूसरी जो बात है, हम बार 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 देहाभिमान में, ये देहाभिमान इतनी बीमारी बड़ी लगी है कि इसके वजह से हम कर्मेंद्रिय हो ही नहीं पा जी रहे। ऐसे बहुत से पॉइंट है, लेकिन करके ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा बताया आपने कि अभी जो हम कंट्रोल करेंगे तो हमको आगे क्या मिलने वाला है, उसका जो स्मृति रहे, तो हम बहुत सहज ये सब अपनी जो कमजोरियां हैं उन पर हम जीत पा सकेंगे। आशा बहन, आप शेयर करें। ओम शांति बहन। ओम मैं भी शांति। इसी टॉपिक पर बोलूंगी कि बाबा ने आज हमें बहुत क्लियर बताया कि आप राज ऋषि हो, यानी एक तरफ आप राजाई सर्व प्राप्तियों के अधिकारी हो, इसको याद करो, और दूसरी तरफ आप ऋषि यानी बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले हो। तो बाबा ने कहा भी अभी बच्चों आपको इन दोनों का बैलेंस रखना है कि आपको मालिक भी बनना है और बालक भी बनना है। तो कोई भी आकर्षण, किसी भी तरह का वो आकर्षण, या मन का हो या तन का हो या धन का हो, चाहे हमें किसी चीज की हमें आदत लग जाती है कि ये हमें चाहिए, करना ही है। चाहिए, ये चाहिए, हाँ ये हाँ करना जी। है, ये हमें मुझे मिलना चाहिए, मन में सूक्ष्म आकर्षण भी है, तो वहां पर हम अधिकारी नहीं, बल्कि हम बेहद बेहद के वैरागी तो नहीं बन पाए। अधिकारी जी बाबा ने बनाया, लेकिन हम बेहद के वैराग से हम वहां पर वंचित हैं। तो जी बाबा ने आज जी ये सूक्ष्म चीज को कहा कि आप बच्चों, अभी आपको ये बेहद का वैराग्य बनना है, आपको जनक बनना है। आप ही पहले जनक थे और अभी भी आपको जनक बनना है, कि सब प्राप्तियों के बीच में रहते हुए भी आप उस राजाई का पूरा, बाबा ने आपको सब कुछ दे दिया। जैसे ब्राह्मणों के लिए प्राप्ति अप्राप्त कोई वस्तु ही नहीं है, तो बच्चों जी अभी आपको सब मिला है, लेकिन आपको बस अपने मन बुद्धि संस्कारों पर सूक्ष्म विजय पानी है कि इन आकर्षणों से आप अपने आप को कैसे बचा लो, और बहुत जल्दी से जल्दी। बाबा ने आज एक ध्यान दिया है, दिलाया कि 1 सेकंड के बजाय अगर 2-3 सेकंड भी लगता है तो वहां पर आप विजयी नहीं हो। जी तो बाबा ने जहां हमारा ध्यान खिंचवाया है, तो बच्चों को अब, बाबा कहते हैं ना, अचानक और एवर रेडी, तो अभी हमें अचानक के पार्ट के लिए 1 सेकंड के लिए तैयार हो जाना है। ओम शांति। जी, बहुत ही अच्छा आपने समझाया, बहुत ही सूक्ष्म बात थी ये। ओके, अरुणा बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। एक ओम कल का एक अनुभव था, बाबा ने से कर्मेंद्रिय जीत बनना है। कल शांति। साकार मुरली में भी बाबा ने कहा कि बाबा को जज कराओ तो कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे। जैसे कि कोई हलचल में जिस स्थिति भी आएगी, कल आई थी ऐसी स्थिति, तो थोड़ी हलचल हुई, लेकिन बाबा ने तो सावधानी दी है, मुरली मिस नहीं करनी। मुरली के जो पॉइंट है तो जी सत्यता में दिन भर जे जे हम कर्म करते हैं तो उस पॉइंट का ही उपयोग करना चाहिए। तो कर्मेंद्रिय जब हलचल में आ रही थी, संकल्प चल रहा था ऐसा, तो हाँ बाबा की याद आई और बिंदु लगाया कि नहीं, जी बाबा को दे दिया है वो सब, तो कर्मेंद्रिय जीत बनना है तो बाबा को जज कराओ। ओम शांति। जी, ब्राह्मण आत्माओं को तो ये पेपर्स आएंगे ही। अच्छा, हम्म, सावित्री बहन ने कुछ शेयर नहीं किया है, तो सावित्री बहन, आप प्लीज शेयर हाँ करें जी। अनम्यूट करके। तो जी, ओम बेहद शांति। का वैराग्य मतलब पुरानी हम्म, दुनिया को भूलना पड़े, तो इसको ही हम बेहद का वैराग्य, पुरानी दुनिया जो बाबा। तो इसमें क्या होता है कि जो वृत्ति में हमारा जो वायुमंडल बना है, तो समय प्रमाण क्या होता कि सरकम स्टांटिस ऐसे बन जाते हैं कि वो वैराग्य जो हमने परिस्थिति अनुसार खत्म करना था, वो दोबारा से हमारे अंदर इमर्ज हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से दिल नहीं लगानी है, और इसीलिए जितना हो सके पाप को याद करना है और बेहद के बरसे। को बरोबर। तो वो एक स्लोगन है जो बाप दादा ने हमें दिया है हाँ जी। कि आप निरंतर जो मेरे बारे में सोचोगे, तो आप क्या सोचोगे वो भी मैं डिसाइड करूंगा। तो वो अभी रिसेंटली अनुभव हो रहा है, तो स्थिति बहुत अच्छी रहती है, बहुत ही अच्छी है। क्यों? अच्छा, अभी आशा बहन, आप जल्दी से एक पॉइंट शेयर करें, फिर संदीप भैया आप कर सकते हैं। तो आशा बहन, आप प्लीज शेयर करें।
ये बहन आज बाबा ने एक और हमें उदाहरण दिया है कि साइंस वाले किस तरह से धरती से लोग ले जाते हैं हमें दूर, मैंने हवाई जहाज में बिठाकर वो हमें धरती से दूर ले जाते हैं। तो इसी तरह से बाबा ने कहा कि बच्चों अभी आपको इस साइलेंस पावर का इस्तेमाल करना है और इस साइलेंस की शक्ति से हमें अब अपने मन बुद्धि को इन हद की आकर्षण से दूर ले जाकर बाबा के श्रीमत के अनुसार अपने आप को वहां पर फिट करना है और बाबा के बेहद के वैरागी बच्चे बाबा के राज्य अधिकारी बचकर राजऋषि सच्चे सच्चे राजऋषि बन जाओ। शांति। सच्ची बात है, निरंतर या तो सुखधाम या तो शांति धाम, शांति धाम सुख धाम में हमें अपने को स्थित करना है। संदीप भाई आपका अनम्यूट था, आप शेयर कर सकते हैं जी। ओम शांति, गलती से वो हैंड रेस हो गया था मेरा। ओके, कोई नहीं, कर दिए। कोई नहीं। तो आई थिंक अभी समय भी हुआ है, तो अभी हम एक होमवर्क ले लेंगे अपने आप के लिए कि इस अव्यक्त मास में बाबा ने हमें बहुत अच्छी मुरली का अध्ययन करवाया है। बहुत ही गहरी मुरलियां हैं। जैसे तो जीवन को परिवर्तन करने के लिए मेरे को पर्सनली फील होता है कि एक ही मुरली इनफ है, साकार लो या अव्यक्त लो, एक ही मुरली पूरी जीवन को परिवर्तन करने के लिए। परंतु बाप दादा हमें रोज इतना पढ़ाते हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं, फिर भी ये चेकिंग की पॉइंट्स बाबा हमें इतने प्यार से अभी भी समझा रहे हैं। ये 87 की मुरली है। तो अभी आई थिंक जो हम सेवा कर सकते हैं वो अपनी स्थिति से, वाचा की सेवा तो बहुत हो रही है पूरे विश्व भर में, परंतु अब जितना साइलेंस में रहेंगे उतना कनेक्शन बाबा से इतना गहरा होता जाता है। और ये महसूस करे कि क्या क्या बाबा हमें टचिंग देते हैं। तो जब ये टचिंग की महसूसता होती है ना, तो एक ही चीज होता है, वो है नयन से आंसू। तो अभी ये अव्यक्त मास में बाप दादा की बहुत मदद हमें मिलती है, परंतु साइलेंस और बुद्धि की लाइन सिर्फ एक बाबा से। तो यही होमवर्क लेंगे, तभी कुछ सेकंड्स के लिए अपनी साइलेंस की शक्ति में स्थित हो। मैं आत्मा इस धरा पर अवतरित हुई हूँ क्योंकि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। बाबा को हम ब्राह्मण बच्चों में ये निश्चय है कि मेरे ये सिखले दे बच्चे इस धरा पर स्वर्ग अवश्य लाएंगे। इसलिए हम सब भी ऑब्जर्व करें कि बाबा जब मुरली पढ़ते हैं तो हमें बच्चे कहते हैं, और जो आत्माएं अभी इस ज्ञान में नहीं आई हैं उन्हें बाबा मनुष्य के संबोधित करते हैं। तो ये बच्चे वर्ड ही पूरा नशा चढ़ाता है। तो हम यही नशे में रहेंगे आज सारा दिन, गुरुवार के दिन, और सबको ये दुआ देंगे कि विश्व की सारी आत्माएं बाबा की बन जाए। शुक्रिया सभी भाई बहनों का जुड़ने के लिए। हैप्पी सद्गुरुवार। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी आपका, फिर शुक्रिया सभी परिस्थितियों का इस काल से जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया।